एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइहेलोजेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि बहुत इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग डाइहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई हम लोग X2 लेंगे। X2 तो समझते ही होंगे, डाइहेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या डालते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में जैसे कि CCl4 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, उसके बाद RNH2 हो गया। ये सारा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए X2 की तो इसमें हो जाएगा Br2, Cl2, I2। ठीक है, इस तरह का। तो डाइहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन देखेंगे कि अल्कीन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, आपको मैकेनिज्म समझना है और मैकेनिज्म समझने के बाद सारा चीज़ बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको मैकेनिज्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैकेनिज्म रटना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप समझ लो कि ये रिएक्शन हो क्यों रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, इथीन। ठीक है, ये हो गया इथीन। ओके, उसके बाद हम लोग लेंगे Br2। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो इथीन है ये क्या है। जैसे कि रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसे होगा, रिएक्शन जो आपको मिलेगा एग्ज़ाम में या बुक में, वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप इसे सहूलियत के लिए ऐसे ही लिखो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगा ऐसे लिखने में। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर एग्जामिनर आपको यहाँ पे Br2 और CCl4 डालकर देगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले प्रोडक्ट बना ही देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे भी Br लगा। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि ये ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो यही हम लोग जानेंगे कि इसमें मैकेनिज्म में। ठीक है, पहली बात मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता करने आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, Br2 Br ये इस पे न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रुप होमोफिल्ड, ये एक्स्ट्रा में है, होमोफिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, और अगर आप इनऑर्गेनिक थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये जो है ये लूमो है। ठीक है, और हम लूमो इम्पटी सिग्मा एंटी ऑर्बिटल है। ठीक है, आपको इतना पता होगा। ठीक है, अगर आप एडवांस में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये होमो लूमो इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग एडवांस में नहीं जाते हैं, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म दिख रहा तो नहीं होगा आपको, मैं दूसरे पेज में बताता हूँ। ठीक है, हमें पता है
ठीक है। सिंपली मैं बताता हूँ, अगर मैं होमो लुमो के टर्म में बताऊँगा तो शायद आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैं सिंपली बताता हूँ कि ऐसे हो कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ए जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसी से इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। Br2 CCl4, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा CH2, ठीक है। और एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, सबसे पहले मैं बार बार आपका अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। पता चले आप न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करा रहे हो, ठीक है। तो ये तो अप्रोच ही गलत हो जाएगा ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और मैं आपको वो भी बता दिया कि होमो लुमो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये कैसे है, Br के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है, तो एक Br जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग Br इस तरह से Br, इस पर पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि एक जो Br है वो माइनस चार्ज को लेके लीव करेगा, ठीक है, ब्रेक होगा, ठीक है। तो ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, ठीक है, CH2 और उसके बाद Br ये पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, ठीक है, जिससे कि एक Br, आपको पता है कि Br बहुत अच्छा लिविंग, जिस तरह से आपको पता है ना कि क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन तो और ज़्यादा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो जो ब्रोमीन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल यहाँ जो इसका है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ब्रोमीन यानी कि जो Br है, ठीक है, आपको पता आराम से चल जाएगा कि जो Br है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो Br लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया और वो बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है ये Br जो है अब माइनस चार्ज में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में है। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि ए जो है ए न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, क्योंकि जो भी जिस पे भी माइनस चार्ज होता है उसका होमो ऑर्बिटल में होता है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हो गया लोमो, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल फिर से इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल फिर से इस पे अटैक करेगा, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है SN2 रिएक्शन की तरह से होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके बाद इंटरमीडिएट जो ब्रोमियम आयन बना था यहाँ से Br को अटैक करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह से इस पर अटैक किया, ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद आप इसे बना सकते हो CH2 और CH2, साथ में यहाँ पे Br लगा दो और ए बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो Br यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है एंटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग अटैक कराएंगे तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म होगा, ये ब्रोमियम आयन बनाएगा, ठीक है, ब्रोनोमियम इंटरमीडिएट बनाएगा। उसके बाद बनाने के बाद फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, होमो-लुमो का इंटरेक्शन होगा। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एंटी प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म यही है, ठीक है। उसके बाद अगर और मैं क्वेश्चंस कराने की बात करूं तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, यही इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप नोट में ये लिख सकते हो, नोट में दिस इज द SN2 रिएक्शन, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा ये प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। हमें पता है कि ये कौन सा एडिशन बनाता है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एंटी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये उधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग Cl2 डालते हैं,
ठीक है, CCl4 डालते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। अब एक Cl कहाँ पे, यहाँ पे, और एक Cl यहाँ पे, मुझे एंटी प्रोडक्ट बनाना था, हो गया सिंपल, ठीक है। आप मैकेनिज्म कर सकते हो, मैकेनिज्म करने में कुछ भी नहीं है। इसको यहाँ पे लगाएंगे, Cl प्लस हो जाएगा, उसके बाद एक Cl माइनस अटैक करेंगे तो एक Cl इधर और एक Cl ऊपर से लगेगा, ठीक है। SN2 इन्वर्सन, SN2 रिएक्शन में क्या चीज़ होता है, इन्वर्सन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो उस तरह से बना देगा, ठीक है। बस वही करना है। अब फिर से आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यही सेम प्रोडक्ट डाल के दिया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक Cl को ऐसे लगा दो, एक Cl को ऐसे लगा दो। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना हो, अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना हो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे एंटी बनाना है। तो एंटी बनाना है तो क्या करूँगा मैं, एक ग्रुप को इस तरह से दिखाऊँगा, एक ग्रुप को ऐसे दिखा दूँगा, ठीक है। ये हो गया एबव, ये हो गया बिलो, ठीक है। सिंपली इस तरह से कर देना है, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ग्लेडन का क्वेश्चन है, कराता हूँ मैं। क्वेश्चंस कहाँ गया क्वेश्चन? मिल गया, इसे करते हैं हम लोग, ठीक है। एक देखो, ये क्वेश्चन ग्लेडन का है। आप इसे ऐसे करो, यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कीन। ये अल्कीन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, Br2। और सॉरी, आवाज़ कभी कभी मेरा बहुत स्लो हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा हैवी आवाज़ में ही बोलूँ ताकि आपको क्लियरिटी के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग Br2 ऐसे डाल दिए, उसके बाद एक बेस डालते हैं NaOET, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है इसका क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट A बनेगा, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट बनाए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बता दिया, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट A बन रहा है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और देखो कि ये प्रोडक्ट ऐसे कैसे बना। अगर आप मैकेनिज्म सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझ में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ यही है कि आप मैकेनिज्म समझो, और अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, और कौन सा कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर आपका जो पेन है ना वो खुद पे खुद चलने लगेगा, ठीक है। आप पूरी तरह से इसे मतलब रटने की कोशिश मत करना कि ये डालूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। ये बहुत गलत अप्रोच है, फिर आप पागल हो जाओगे याद करते करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे Br2 है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये मुझे पता है कि ये एंटी एडिशन देगा, ठीक है, एंटी एडिशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, और आप मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो अब फिर से वीडियो को पीछे जाओ और देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। Br2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, फिर Br से अटैक करेगा तो एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। एंटी प्रोडक्ट हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। एंटी प्रोडक्ट सबसे पहले बना लेते हैं। एक Br इस तरह से जुटेगा और एक Br इस तरह से जुटेगा, ठीक है, हो गया। ये जो प्रोडक्ट बना मेरा पहला से बना। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में डालकर दिया गया है एक बेस, ठीक है। अब ये बेस डाल के दिया गया है और मुझे यहाँ पे Br दिख रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चंस है, तो मुझे यहाँ पे देखना होगा कि ये कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म का जो क्वेश्चंस है वो है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ SN1, SN2, ठीक है, E1 एंड E1-2, तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन है, ये आप इसे देख रहे हो, तो SN1 रिएक्शन है, नहीं है। SN2 रिएक्शन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बेस का उपयोग ही नहीं होता, ठीक है। अब मुझे पता है कि या तो ये E2 रिएक्शन है या तो या E1 रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है, ठीक है। ये जो H है इस तरह से और A है डैश पे। अब मुझे पता है कि दोनों एलिमिनेट करेगा क्योंकि दोनों एंटी है, ठीक है। तो बेस आएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, E1 होगा या E2 होगा, ठीक है।
यही मुद्दा समझने वाला है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये तो मुझे पता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन बनाएगा ही नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बनाता तो ए इवन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा जाता, तो ठीक है, ए इवन मैकेनिज्म भी नहीं है, हम लोग इसे भी काट देंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है E2 मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, ठीक है। तो E2 मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये बेस है, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम है H+ को लेना, सबसे पहले H+ को लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उसके बाद यहाँ से आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये जो इवन मैकेनिज्म होता है, अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो इसका ये दूसरा डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है। Br क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है, और एक जो H है वो एंटी है, नीचे की ओर, नीचे की तरह, ठीक है, H, ठीक है। हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये E2 मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस डला हुआ है। इस E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि E2 मैकेनिज्म जब भी होता है या इवन मैकेनिज्म, तो बनाता तो अल्कीन ही है, जो प्रोडक्ट बनाएगा ये तो बनाएगा अल्कीन ही। तो एकदम निश्चिंत रहना है कि जब भी हम लोग E1 या E2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो बनाना अल्कीन ही है, लेकिन हमें देखना है कि वो प्रोसीड कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि E2 मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, तो जैसे बेस डाला मैंने NaOET, ठीक है, तो बेस डाला, H+ को लिया और यहाँ से डायरेक्ट लीव कर जाएगा, ठीक है। E2 मैकेनिज्म है तो कंसंट्रेशन मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, एकदम एक साथ प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हमने H को लिया, इसको लीव कर दिया, ठीक है। लीव करने के बाद क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन बन गया, ठीक है, ये ख़त्म। उसके बाद एक और Br यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो H है, ठीक है, और उसके बाद एक Br इस तरह से, और ये जो H है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एंटी एडिशन होगा, ठीक है, ये इसको निकालेगा, वो उसको निकालेगा, ठीक है। तो एक अल्कीन बना यहाँ पे। उसी तरह से फिर जब H है, यहाँ पे देखो, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से अच्छे से करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे था, सिंपली आप इसे ऐसे कर सकते हो, Br है, यहाँ पे Br है, ठीक है, और ये इस तरह से हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे बेस आएगा तो एक बार ए एंटी एडिशन होगा, अल्कीन यहाँ पे बनेगा, और जब ए Br लेफ्ट करेगा तो अल्कीन यहाँ पे बनेगा, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, इसे समझ गए होगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल करवाता हूँ। अब हम लोग जैसे यहाँ पे लेते हैं, इसे अल्कीन ही लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें डालना है हमें Br2 पहले में, ठीक है, साथ में H2O, ठीक है। तो ये जो Br2 डालेंगे, जैसे हमको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है एंड ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अटैक हुआ, ब्रोमीनियम आयन बनाएगा, CH2, और यहाँ से आप बना सकते हो Br+, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये फिर से SN2 रिएक्शन जाएगा, ठीक है, H2O है, ये अटैक करेगा इस पर, अटैक करने के साथ ही ये भी एंटी प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि जब भी हम लोग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कार्बन पे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा ये कार्बन पे अटैक करेगा, और Br यहाँ पे, और CH2 और Br यहाँ OH यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सेम वही है, ब्रोमीन आयन बनाना। और यहाँ पे जैसे हम लोग उस समय जब CCl4 लिए थे तो Br का ही ग्रुप अटैक किया था, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग H2O लेंगे तो H2O अटैक करेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये भी जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी बनेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग इसमें इस बार Br2 और सॉल्वेंट के जगह पे MEOH लेंगे, ठीक है। तो फिर से वही, सबसे पहले ब्रोमीनियम आयन जनरेट करना है Br+ इस तरह से, उसके बाद फिर MEOH आएगा, अटैक करेगा, फिर से एंटी एडिशन, ठीक है। तो Br
और यहाँ से OMe लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे एक और एग्जांपल और ले सकते हो, कुछ अच्छा एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, चलो अभी इसका दूसरा हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डाईहैलोजेंस ऑफ एसाइक्लिक अल्कीन, ठीक है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डाईहैलोजनेशन, ठीक है। एक अल्कीन लेते हैं, मान लेते हैं एक अल्कीन ऐसे लिया, ठीक है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगा, HCH3 और यहाँ से Br2 और CCl4, ठीक है। रिएक्शन तो वैसे ही होना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनता है वो एंटी एडिशन ही बनेगा, तो CH3 यहाँ पे H, एक Br एंटी, ठीक है, CH3 और एक H यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो मतलब ट्रिक है वो ATM रूल से चलता है, ATM, ठीक है। हमें पता है कि जब हम लोग Br2 लेते हैं, जैसे Br2 से रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि Br2 क्या प्रोडक्ट बनाता है, एंटी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, एंटी प्रोडक्ट। तो ये पता आपको होना चाहिए सबसे पहले कि Br2 जो है वो एंटी प्रोडक्ट बनाता है, तो सबसे पहले हम लोग A लिखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे जो सब ये ले रहे हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट है वो कैसा है। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है, ये ट्रांस है, CH3 और CH3, जैसे यहाँ पे H लेते हैं, यहाँ पे H लेते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के वो है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांस है, ठीक है। अब ATM, अगर एंटी है और T है तो M आएगा, यानी कि मेसो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मेसो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी कायरल कंपाउंड है, यहाँ पे भी कायरल कंपाउंड है और यहाँ पे भी कायरल कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके बीच में प्लेन पास करते हैं, ठीक है, तो प्लेन पास हो जाएगा। जनरली हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हो कि जो कायरल कंपाउंड होता है, जो कायरल कंपाउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कायरल कंपाउंड में हम लोग जब भी मतलब प्लेन पास करवाते हैं तो उसमें प्लेन पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेसो कंपाउंड में क्या होता है कि दो कायरल कंपाउंडों के बीच जब एक प्लेन को पास किया जाता है तो प्लेन जो है वो आराम से पास हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग बोलते हैं कि ये मेसो कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ATM रूल का फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो Br2 है, ठीक है, वो एंटी एडिशन जाता है। फिर ये जो रिएक्टेंट है उसे देखना कि ये ट्रांस है या सीस है, ठीक है, उसी तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो कि ये जो एंटी है तो ट्रांस बनेगा, तो मेसो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अगर एंटी है और सीस बना, ये जो रिएक्टेंट है ये सीस है, तो यहाँ पे रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। रेशमिक का मतलब हो गया कि इनएंसियोमर्स, ठीक है ना, वो इनएंसियोमर्स प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट सीस है, ठीक है ना, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट एंटी नहीं है, वो सीस है, तो उसके बाद एस के बाद क्या है, अब ए चेंज हो गया तो टी तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आर उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एस, उसके बाद सी, उसके बाद एम, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा मेसो और आर से रेशमिक, ठीक है। तो बस आपको ATM रूल याद रखना है, उससे आप कर सकते हो। और एग्जांपल, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डीमॉर्गेशन थ्योरम पढ़ेंगे, डीमॉर्गेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है।